हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से लर्न केमिस्ट्री में। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है रिएक्शन रिएजेंट सीरीज का, और वो है एमीन्स में यूज होने वाले रिएक्शन रिएजेंट। चलिए जल्दी से इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा रिएजेंट है बेटा टिन HCl, या फिर आयरन के साथ इस HCl, या फिर हाइड्रोजन पैलेडियम। ये तीनों ही बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कर देंगे। किसका रिडक्शन कर देंगे? नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन कर देंगे। अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन से आप एनिलीन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इन तीनों कंपाउंड का यूज कर सकते हैं, तीनों में से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आयरन और HCl वाला रिएजेंट है, इसको हम प्रेफरेंस देते हैं। उसका रीजन भी लिखा हुआ है बेटा, आता है ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है कि आयरन HCl को क्यों प्रेफर किया जाता है नाइट्रो कंपाउंड से एमीन बनाने के लिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसका रीजन ये है कि जब आयरन और HCl की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर FeCl2 बनता है और वो हाइड्रोलाइज होकर HCl दे देता है। तो आपको बाहर से और HCl ऐड करने की जरूरत नहीं होती, HCl यहाँ पर बनने लगता है अपने आप ही। तो बाहर से आपको HCl की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए बहुत कम अमाउंट में ही HCl की ज़रूरत आपको होती है, जस्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन, है ना। तो ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है आयरन HCl टू प्रोड्यूस नाइट्रो कंपाउंड से एमीन बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया। ये जो अमोनिया वाला जो ये रिएजेंट है, एक्चुअली जो अमोनिया होती है, आपने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी किया है। ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ कराएंगे तो HCl वहां निकल जाएगा और जो NH2 ग्रुप है वो R के साथ अटैच हो जाएगा और आपको एमीन्स मिल जाएंगे। गॉट इट? यहां पर क्या मिल जाएंगे? एमीन्स मिल जाएंगे। और यहां पर तीनों तरह के एमीन्स आप बना सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों एमीन आप यहां पर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका KOH एंड RX। KOH और RX, NaOH भी हो सकता है इसकी जगह, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एल्काइल हैलाइड ले रहे हो। तो ये एल्काइल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? थैलीमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा? थैलीमाइड के साथ, और बनता है यहाँ पर एमीन। देखो जब हमने नेम रिएक्शन की जो लिस्ट थी, आपकी जो वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि एक रिएक्शन नेम होता है एमीन के चैप्टर में, थैलामाइड फॉर्मेशन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये वही गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन का रिएजेंट है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन का रिएजेंट कौन सा होता है? KOH होता है और साथ में होता है एल्काइल हैलाइड। ये थैलेमाइड पर अटैक करेगा और वहां पर क्या मिलेगा? एमीन मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या याद रखेंगे कि इससे आप कौन से एमीन बनाएंगे? एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। यहाँ पर एलिफेटिक एमीन्स बनाने की रिएक्शन है बेटा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये बात। यहाँ पर एरोमेटिक एमीन नहीं बनाए जाते। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से आप एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, क्योंकि एरोमेटिक एमीन के लिए क्या चाहिए? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक। दैट इज नॉट पॉसिबल इन बेंजीन रिंग। तो यहां पर एलिफेटिक एमीन बनेंगे। नेक्स्ट हमारा रिएजेंट है एक और रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ अगर आप एमाइड की रिएक्शन कराते हो, एमाइड का आप रिडक्शन कराते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और उसका कर देते हो फिर हाइड्रोलाइसिस, तो बेटा 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। 1 डिग्री एमीन बनाने की ये एक मेथड है। दूसरा, आप एक और तरीके से 1 डिग्री एमीन बना सकते हो नाइट्राइल से। नाइट्राइल जानते हैं ना, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप से भी हम 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। और उसके लिए हमें रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन और निकल। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराएंगे निकल की प्रेजेंस में, या फिर आप सोडियम अमलगम के साथ इथाइल अल्कोहल ले लोगे, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्या करेगा? नाइट्राइल को 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट रिएजेंट है NaOH एंड Br2। NaOH एंड Br2 एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर रहा है। नाम सुना सुना लग रहा है। अगर रिएक्शन वाली जो आपने सीरीज देखी है, वो पढ़ी है, तो आपको याद होगा कि ये जो रिएजेंट है वो आता है एक नेम रिएक्शन से, हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का रिएजेंट कौन है? NaOH एंड Br2 है, और एमाइड से एमीन बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है बेटा। यहाँ पर एमाइड से एमीन बनता है और नाम क्या है? हाफमैन, साइंटिस्ट का नाम ब्रोमामाइड। ठीक है, एमाइड की रिएक्शन है, Br भी उसमें नाम में आ रहा है, ब्रोमामाइड।
लास्ट में लगा हुआ है डिग्रेडेशन। ये जो रिएक्शन होती है ये स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, एक कार्बन कम हो जाएगा। एमाइड से जब आप एमीन बनाएंगे एक कार्बन कम हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप डाउन रिएक्शन है, राइट। अगला हमारा जो रिएजेंट आता है ये भी एक नेम रिएक्शन का रिएजेंट है, KOH एंड CHCl3, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH। रिएक्टेंट कौन है? एमीन्स। एमीन्स जब KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, कार्बिलमीन बनता है। इस रिएक्शन का नाम होता है कार्बिलमीन रिएक्शन। इसको एज अ टेस्ट भी यूज किया जाता है, कार्बिलमीन टेस्ट। किसका टेस्ट यूज किया जाता है, किसके लिए हम इसको यूज करते हैं? 1 डिग्री अमाइन के लिए। भाई जो 1 डिग्री अमाइन होते हैं वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होते हैं, कार्बिलमीन में कन्वर्ट होते हैं। इनकी एक फाउल स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जो हमें ये बताती है कि जो रिएक्शन हुई है, जो रिएक्टेंट था वो 1 डिग्री अमीन था। टेस्ट वाली सीरीज में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ से आई, क्या नाम है इसका? कार्बिलमीन रिएक्शन। देखो हमने यहाँ पे 3 नेम रिएक्शन की बात की। एक थी आपकी थैलामाइड रिएक्शन, दिस वन। दूसरी थी आपकी हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और तीसरी थी आपकी कार्बिलमीन रिएक्शन। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक चीज पढ़ने जाओगे, 2 चीज आपको एडवांस में आपको मिल रही हैं, आप वो भी याद कर रहे हो। हम रिएजेंट पढ़ रहे हैं, साथ में नेम रिएक्शंस भी याद कर रहे हैं, साथ में हम टेस्ट की भी बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम टेस्ट की बात करेंगे तो रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन की जब हम पढ़ने जाएंगे तो वहाँ टेस्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। इस तरह से हम हर चीज को जब पढ़ेंगे तो दूसरी चीज हमारी रिवाइज होती जाएगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्या होती जाएगी? तैयार होती जाएगी। हम 33 मार्क्स लाने के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे। चलिए अगली रिएक्शन। अब ये वाली रिएक्शन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या है रिएजेंट? NaNO2 और HCl। NaNO2 HCl को देख के आप लपक पड़ते हो, अच्छा ये तो डाइएजोटाइजेशन होगी। ऐसा हर केस में नहीं होगा। क्या देखना है आपको कि भाई रिएक्टेंट कौन है। अगर एलिफैटिक एमीन है तो डाइएजोटाइजेशन नहीं होगा बच्चे वहां पे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वहां पर N2 ग्रुप जुड़ेगा, लेकिन तभी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और एल्कोहल फाइनल कंपाउंड बनेगा। तो एलिफैटिक एमीन एल्कोहल बनाते हैं NaNO2 और HCl के साथ। एलिफैटिक एमीन क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं NaNO2 HCl के साथ। डाइएजोनियम कंपाउंड यहाँ नहीं बनता। कहाँ बनता है? एलिफैटिक के साथ, एरोमेटिक के साथ बनता है। अगर एरोमेटिक है यानी कि एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2 और HCl के साथ करा रहे हो बहुत लो टेम्परेचर में, 0 डिग्री पर, तो वहां पर बनता है बेटे डाइएजोनियम क्लोराइड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफैटिक एमीन एंड एरोमेटिक एमीन। एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन के बीच में अगर आपको डिफरेंस देखना है, डिस्टिंग्विश टेस्ट कर रहे हो आप, तो क्या कर सकते हो आप बेटा यहाँ पर इसका NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करा दो, ये तो एल्कोहल बना लेगा, एल्कोहल का टेस्ट कर लेंगे फिर। और एनिलीन की आप या एरोमेटिक एमीन की आप NaNO2 HCl के साथ करा लो, ये डाइएजोनियम क्लोराइड बना देगा, फिर इसका टेस्ट कर लेंगे, एजोडाई टेस्ट कर लेंगे। समझ रहे हो ना दोनों का डिफरेंस। तो अगर आपको वहां पर एलिफैटिक एमीन के साथ एरो पर NaNO2 HCl देगा तो कभी डाइएजोनियम क्लोराइड नहीं बनाना है, एल्कोहल बनाना है। अगर एरोमेटिक के साथ दे रहा है तो डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। अगला रिएजेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट। टेस्ट वाली सीरीज में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, C6H5SO2Cl इसका फॉर्मूला होता है। और ये बेंजीन डाइएजोनियम सल्फाइड किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करता है? 1 डिग्री एमीन के साथ करता है, 2 डिग्री एमीन के साथ करता है, 3 डिग्री के साथ नहीं करता क्योंकि वहां हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आप हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हो। अगला कंपाउंड, अगला रिएजेंट है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या करता है? जब एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तो 3 जगह Br लगा देता है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br। ऐसा क्यों होता है? डाई सब्स्टिट्यूटेड या मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों नहीं बनाता है एनिलीन? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ से भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों नहीं बना, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्यों बना एनिलीन के केस में? क्योंकि एनिलीन इज वेरी वेरी रिएक्टिव। ये जो एनिलीन है ये रिएक्शन को, ये जो आपकी रिंग है उसको एक्टिवेट कर देता है,
उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, इतना एक्टिवेट कर देता है कि 3 जगह से ये Br सक्सेसफुल हो जाता है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने में। तो यहाँ बनेगा ट्राइब्रोमो। लेकिन हमारा तो मन है कि हम तो मोनोब्रोमो बनाना चाहते हैं, हम तो ऑर्थोब्रोमो एनिलीन बनाना चाहते हैं, हम तो पैराब्रोमो एनिलीन बनाना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस एनिलीन को डीएक्टिवेट करेंगे। इस एनिलीन को डीएक्टिवेट करेंगे। कैसे करेंगे एनिलीन को डीएक्टिवेट? भाई ये जो एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप के आने से ही तो रिएक्टिविटी बढ़ी है। अगर मैं इस NH2 ग्रुप ही तो रीजन है इसकी एक्टिविटी के लिए, रिएक्टिविटी के लिए, तो मैं इस NH2 ग्रुप को क्या कर दूं? प्रोटेक्ट कर दूंगी। क्या कर देंगे हम? इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, इसको छुपा देंगे। छुपा देंगे तो अब तो बेंजीन ही रह गया, जो सारी रिएक्टिविटी वो बेंजीन की वजह से है। तो फिर यहाँ पर आपको ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बन जाएगा। तो प्रोटेक्शन के लिए यूज क्या करना है? प्रोटेक्शन के लिए यूज करना है CH3COCl यूज कर सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड इस एनिलीन को प्रोटेक्ट कर देंगे, NHCOCH3 बना देंगे। अब ये NHCOCH3 बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये क्या करेगा? केवल एक ही प्लेस पर Br को भेजेगा और आपको मोनोब्रोमो डेरिवेटिव कंपाउंड बन जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? इसी तरह नाइट्रेशन में होगा। जब हम नाइट्रेशन करते हैं और हमको क्या चाहिए? हमको तो यहाँ पर मोनो नाइट्रो कंपाउंड चाहिए, हमें तो ऑर्थो नाइट्रो चाहिए, हमें तो पैरा नाइट्रो चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसका कर देंगे प्रोटेक्शन। किससे? सेम CH3COCl से या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से। फिर HNO3 के साथ रिएक्शन करने के लिए जाएंगे। जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा नाइट्रो एनिलीन। गॉट इट? यहाँ पे मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे डाइजोनियम क्लोराइड की। डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? एनिलीन से अगर एनिलीन का अगर आप डाइएजोटाइजेशन करा दो, मैंने 2 मिनट पहले ही आपसे बात करी थी, एनिलीन का अगर आप डाइएजोटाइजेशन करा दो, किसकी हेल्प से? NaNO2 और HCl की हेल्प से। राइट? कितने टेम्परेचर पर? बहुत ही लो टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो एनिलीन है वो डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो डाइजोनियम क्लोराइड होता है ना, इसका बड़ा इंडस्ट्रियल यूज है। इसका बड़ा इंडस्ट्रियल यूज है। ये क्या करता है? ये सारे तरह के कंपाउंड बना सकता है। इसकी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये सारे सब कुछ बना देगा। सब कुछ बना देगा मतलब आप इससे क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, आप इससे ब्रोमो बना सकते हो, फ्लोरो बना सकते हो, आइडो बना सकते हो, आप इससे नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो, आप इससे फिनॉल बना सकते हो, आप इससे एनिलीन आप इससे बेंजीन ही बना सकते हो। समझ रहे हो? तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एनिलीन है, डाइजोटाइजेशन कराओ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करो और फिर जो चाहे आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। देखते हैं कैसे। अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और आपको क्लोरोबेंजीन बनानी है, तो आप क्या करें? Cu2Cl2 और HCl की रिएक्शन करा दें। Cu2Cl2 यहाँ पर कैटलिस्ट है, कॉपर का क्या एक सॉल्ट लिया है। यहाँ पर कॉपर किस फॉर्म में है? +1 फॉर्म में है। +1 फॉर्म में है, कॉपर 1 की फॉर्म फर्स्ट है ना। तो Cu2Cl2 लिया हमने एज अ कैटलिस्ट, HCl के साथ रिएक्शन कराई, आपको क्या मिल गया? क्लोरोबेंजीन। इसी तरह Cu2Cl2 लिया हमने HBr के साथ, ये Cu2Br2 लो यहाँ पे, HBr के साथ रिएक्शन कराई, ब्रोमोबेंजीन बन गया। CuCN लिया, यहाँ भी कॉपर +1 स्टेट में, CuCN लिया, KCN के साथ रिएक्शन कराई, साइनोबेंजीन बन गया, या आप जिसे बेंजीन नाइट्राइल कह सकते हैं, साइनोबेंजीन बना दिया आपने। उसके बाद आप तो आइडोबेंजीन बनाना चाहते तो क्या करेंगे? आइडोबेंजीन बनाना चाहते तो आपको कोई कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा KI के साथ रिएक्शन कराओ, आइडोबेंजीन बन जाएगा। राइट? आप क्या चाहते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? फिनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। H2O के साथ शेक कर दो, H2O लो टेस्ट ट्यूब में, H2O के साथ शेक कर दो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, फिनॉल बना लेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO3 के साथ करा दो, फॉस्फोरिक एसिड के साथ करा दो, C2H5OH के साथ करा दो, या तो इथाइल अल्कोहल के साथ करा दो, बेंजीन बन जाएगा। राइट? अभी हमने बेंजीन से ब्रोमो, क्लोरो और आइडो बना लिए थे, फ्लोरो रह गया था। फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो HbF4, ठीक है, HbF4 एसिड के साथ इसको हीट कर दो, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हो तो पहले फ्लोरो डेरिवेटिव बना दो, HbF4 के साथ रिएक्शन करा दो, और सेकेंड स्टेप में NaNO2
और कॉपर एज ए कैटलिस्ट लेकर हीट कर देंगे तो हमको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी। तो देखा आपने पहले क्या किया, एनिलीन को कन्वर्ट किया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में और फिर बेंजीनियम डायजोनियम क्लोराइड से मनचाहा कंपाउंड बना लिया। तो ये बेटा इस चैप्टर के सारे रिएजेंट थे। बार बार मैं आपको एक ही बात बताती हूँ, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि कैसे करने हैं आपको रिएजेंट्स याद। आपको एक तरफ रिएजेंट्स के नेम लिखने हैं और एक तरफ लिखने हैं इसके फंक्शन, किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। बनाइए हर एक, मैंने आपको 4 पार्ट में ये आपको कराए हैं सारे रिएक्शन रिएजेंट, सिर्फ 4 पेज लगेंगे आपको। 4 पेज पे आपके सारे रिएजेंट आ जाएंगे। प्रिंट आउट लें, हाथ से लिखें, या तो हाथ से लिखें, अपने स्टडी टेबल के पास पेस्ट करें, रोज रिवाइज करें। रोज रिवाइज करेंगे, फिर हम नेम रिएक्शन की लिस्ट को ऐसे ही रिवाइज करेंगे, डिस्टिंग्विश टेस्ट को याद करेंगे, तो सब कुछ याद हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट जो हमारा बचा हुआ है एक माइलस्टोन अचीव करना, वो है रीजनिंग के क्वेश्चन, है ना। हमने सारी बातें कर ली हैं, टेस्ट हो गए हैं, रिएजेंट कंप्लीट हो गए, नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है लास्ट माइलस्टोन जो है हमारी रीजनिंग के क्वेश्चन। कैसे कोई कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, किसके अंदर रेजोनेंस है, किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।